हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। सो द रे ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द लाइट फिनोमिनाज। लाइट के भी बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, हम पढ़ते आए हैं। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सॉरी। सो बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके के हैं, पढ़ते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका ज़्यादा यूज़ है बड़े लेवल पे रिफ्रैक्शन का, क्योंकि इसमें थ्योरी भी आती है, थ्योरी दोनों में ही है, और इसके डेरिवेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं रिफ्लेक्शन से। और जो थ्योरी है और जो डेरिवेशंस हैं हमारे, मैं अगर कहूँ तो जो डेरिवेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्योरी। अगर हम थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो डेरिवेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमसे होते चले जाते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन में भी एक दो डेरिवेशन है, पढ़ेंगे आगे बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या फिनोमेना होते हैं। रिफ्रैक्शन में एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में आता है, मतलब वो इंट्रोड्यूस होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, उसको हम पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज़ नोन एट द रिफ्रैक्शन। जो लाइट का एक तरीके का, ये लाइट जो है मोशन दिखा रहा है लाइट का। जब लाइट बेंड करती है किसी मीडिया से दूसरे जैसे एक मीडिया जो है और एक मीडिया ये है, तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक यहाँ पे नॉर्मल है, ऐसे ही मैं रफली बता रहा हूँ, भी बताऊँगा और अच्छे से। ये जो है लाइट, ये इधर जाएगी, इधर ऐसे, तो ऑब्लिकली मीन यानी किसी एंगल पे आ रही है। तो जो लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब ट्रैवल करती है यानी एंटर होती है, तो वो बैंड हो जाती है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, इस फिनोमिना को। अब बैंड क्यों होती है, क्या क्या फिनोमिना होता है, वो सीधे हम पढ़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन पे वर्क करेंगे, और बड़े लेवल पे एक ये डेफिनेशन यूज़ होती है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मीन लाइट जो ट्रैवल कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट that enters the other medium changes at the interface of the two media, this is known as refraction। ये भी बेसिकली यही है, जब जो लाइट का प्रोपोगेशन है ऑब्लिकली, जब इंसिडेंट रे आती है कहीं से तो किसी अदर मीडियम में वो जब ट्रैवल करती है तो वो चेंज हो जाता है, उसका जो इंटरफेस है तो चेंज हो जाता है, लाइट का जो लाइट रे है वो चेंज हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो इसी को ये रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये भी एक पढ़ा था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये है कि एक रे इधर से आई, इधर ईयर से आती है तो इधर जाती है, फिर इधर आई, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि मतलब बहुत सुनते हैं ये कि रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब ये मीडियम है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये डेंसर टू रेयर है, डेंसर टू रेयर। तो ये जब रेयर टू डेंसर आएगी तो जो नॉर्मल के पास से जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सारी चीज़ें मतलब हम पढ़ चुके हैं, बताते हैं इसको अच्छे से। पहले हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये तो हमने पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हमने समझ भी लिया कैसे क्या है। ये रिफ्रैक्शन दिखाया गया है थ्रू ग्लास स्लैब। और एक बेसिकली एग्जांपल इसका, एक मतलब जनरल एग्जांपल ये है कि जब हम ग्लास में कोई सिक्का पड़ा हुआ होता है या पेंसिल पड़ी होती है, तो वो जो ऊपर दिखाई देती है वो भी एक तरीके का रिफ्रैक्शन ही है, मतलब रिफ्रैक्शन ही है वो। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम पहले चलो पढ़ते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, और वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा। मेन है कि मकसद हमारा कि हमें समझना है टॉपिक को। तो डालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्या क्या मतलब होता है इसका ये पढ़ेंगे। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in a given pair of media ये है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये एक तरीके की डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 upon velocity of light in medium 2। सो यही है, सपोज ये लाइट थी, मतलब लाइट रे थी। ये मैं इसी डायग्राम से आपको बताता हूँ कि ये एयर से आई एक मीडियम से और ग्लास में गई दूसरे मीडियम में। सो यही है। तो जो इन दोनों का स्पीड ऑफ लाइट, जो इसकी भी कोई स्पीड होगी लाइट रे की और इसकी, इन दोनों का जो रेशियो आता है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया से मतलब ये है कि यहाँ पे दो मीडिया हो गई, एक आपकी एयर मीडियम हो गई और एक क्या कहते हैं ग्लास। तो जब दो मीडियम का बात चलती है तो वहाँ पे हम पेयर ऑफ मीडिया कहते हैं उसको, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये दिया हुआ है N21, तो इसका मीन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये R शॉर्ट में कर दिया है मैंने, और सेकंड मीडियम with respect to the first medium। जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको हम हमेशा बाद में लिखते हैं और जिसकी बात करते हैं उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। अब ये तो आपको पता ही चल जाएगा, इसे लिखे लेंगे हम। इसका मीन ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया तो इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इस फर्स्ट वाले केस के लिए जो आएगा यानी N21 जो हमारा होगा वो B1 अपॉन B2 होगा और इसके लिए हमारा N12 जो आएगा वो B2 अपॉन B1 आएगा। अब देखिए ये मतलब याद करने का एक तरीका है सिमिलर सा कि जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको पहले लेते हैं यानी ऊपर लेते हैं, यानी वो क्या कहते हैं न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो होता है यानी जिसका ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। ये पता होना चाहिए, सही रहता है। रिफ्रैक्शन उसके बाद पढ़ते हैं। और एक आता है आपका ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, किसी भी का, जैसे कि डायमंड का हो गया, एयर का हो गया, किसी का भी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ये और एयर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन लिखते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
वो मीडियम आपकी कुछ भी हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है। अब डायमंड की बात आई गई तो एक डायमंड से इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, इसी से रिलेटेड है, वो आपको बताता हूँ आगे मैं। और यार इसका एक फॉर्मूला आता है n इक्वल्स टू C अपॉन V। फिर n इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और c हो गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ वेल नोन, सबको पता ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v इक्वल्स टू हो गई फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट, फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। नोट पॉइंट ये है, अच्छा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है इज़ द हाईएस्ट टिल डेट, यानी आज तक जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर्गत जितनी भी बात हुई है कहा जाए तो डायमंड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिख लेते हैं हम, it will be better for diamond, the highest till date। इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, वैसे ही ये एग्ज़ाम पर्पज से नहीं है बट अच्छा रहता है अगर हमें ऐसी नॉलेज, जनरल नॉलेज के बारे में पता हो। ओके अब जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन बता रहा है हमें, और ये रे ऐसे आई है, फिर इधर पास हो गई है, इधर अबे हो गई है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, जिन्हें नहीं पता है, वैसे मोस्टली पता होता है लेकिन नहीं पता तो बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पता रहेगा तो हमें डायग्राम को रटने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, सपोज ये हो गई आपकी रेयर मीडियम, और ये जो इसमें है ये आपकी होगी डेंसर मीडियम, और यहाँ पे कर लेते हैं हम अपोजिट केस, ये डेंसर, ये रेयर। अब जब रेयर से आएगी कोई लाइट रे तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये समझाने के लिए है आपको। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, और जब इधर से जाती है डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर को भागती है। अब इसका भागने का रीज़न क्या है, वैसे ये मतलब पता होना चाहिए लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से नहीं है, मतलब पूछा जाता है कि बात यह है कि जब ये रेयर टू डेंसर आता है तो जो इसकी स्पीड है लाइट की वो स्लो पड़ जाती है, और स्लो पड़ जाएगी लेकिन इसे पहुंचना है तो बहुत ज़्यादा पास वाला रास्ता चुन लेता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फास्ट हो जाती तो वो दूर भी जाएगा तब भी वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएगा। और एक होता है ये जो है ये ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है किसी भी उसकी, मतलब सब्सटेंस की या किसी भी मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी। और आपने एक सुनी होगी मास डेंसिटी, ये क्लियर कट में आपको बता दूं, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, सेम नहीं है। जो मास डेंसिटी है वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मास डेंसिटी इक्वल्स टू जो हमारी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है हमारी वो ये नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। तो जो ये है ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारी वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट
ऑफ द टू मीडिया। जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहा है तो वो जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, ये हमारी कहलाती है यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे एक आपको बताऊँ, जो टर्पेंटीन है और एक वाटर, दो ये मतलब मीडियम हो गए, जो मास डेंसिटी है टर्पेंटीन की वो लेस है, बट जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हाइयर है। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये निकाल सकते हैं कि दोनों ही हमारे मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दे बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। अब ऐसी लॉ भी हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने लॉ पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन की भी लॉ हैं। तो लॉ जो है वो हम आगे से पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। ओके, तो फिर जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब फीडबैक ज़रूर दें, वो बहुत ज़रूरी रहता है कि हमने कैसा करा है ये हमें पता होना चाहिए ताकि और बेटर दे सकें आपको। थैंक यू।